हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। किस चीज के लिए, क्या पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? चाहे बच्चा है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, कमाई कर रहे हैं, सभी किस लिए कर रहे हैं? जो समझ में आया है वो है, अभी हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, बट हैप्पीनेस बिना हेल्थ और वेल्थ के पूरी नहीं होती है। आई होप सभी सहमत हैं इस बात से। तो तीनों ही चीजें चाहिए हमें लाइफ में। एक भी नहीं होगी तो चलेगा? बताएं भाई। एक भी नहीं होगी तो चलेगा? ये हमने, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। हमें तीनों ही चाहिए, है ना। बट अभी आप देखो हमारे जीवन में क्या हो रहा है। अगर वेल्थ है तो हेल्थ गड़बड़ हो रही है। अगर हेल्थ हो तो जिसकी, रहा। ठीक है, तो वो वेल्थ और हैप्पीनेस के पीछे बहुत स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो हमें तीनों ही चाहिए। तो आज हम तीनों की ही बातें बहुत एक कॉन्क्रीट रूप से समझेंगे बातों को। लॉ कहता है कि ब्रह्मांड न आपको आशीर्वाद देता है और न आपको श्राप देता है। समझ रहे हैं? हमें ना कोई आशीर्वाद देता है कि आपका ये कार्य हो जाए, ना आपको कोई श्राप देता है कि आपका कार्य बिगड़ जाए, आपका काम ना बने, विघ्न आए, और ना वो आपको कंट्रोल कर रहा है। द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशंस यू आर क्रिएटिंग। ब्रह्मांड केवल एक उत्तर दे रहा है आपकी वाइब्रेशंस का। थिंक हैप्पी एंड हैप्पीनेस विल कम टू यू। थिंक नेगेटिवली, नेगेटिविटी विल कम टू यू। तो अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ब्रह्मांड एक इको है। इको माना गुम्बद में जो भी हम एनर्जी देते हैं वो टकरा कर वापस मेरे पास आती है। तो वो बोलते हैं यू आर द मैग्नेट। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हम इस सत्र में जानेंगे। हम ही मैग्नेट हैं। मैग्नेट दो तरह से काम करती है, या तो आकर्षित करती है या वो रिपेल करती है ना। अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अट्रैक्ट, अगर हम मैग्नेट हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करना चाहेंगे भाई? बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आए हमारे पास। पर अभी तो कुछ उल्टा ही हो रहा है लाइफ में। अच्छी अच्छी बातें तो कुछ क्षेत्रों में रिपेल हो रही हैं। आज हम जानेंगे उसका कारण और निवारण भी। पर देखिए, हम बहुत सिंपल विधि और लॉस की बात करेंगे इस सत्र में। मतलब विधि, मैथ्स, 2+2=4। लॉज माना नियम, जो हर जगह, हर समय, हर किसी के ऊपर लागू होते हैं, विद नो रेजर्वेशंस। तो चलिए आइए देखिए किस तरह से। अच्छा, आप में से काफी लोगों को पता होगा जो निकोला टेस्ला थे, बहुत ही इन्होंने अपना जीवन पूरी रिसर्च में निकाल दिया। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक बात बोली कि अगर आप कोई भी चीज को समझना चाहते हैं इस ब्रह्मांड में, तो आप उसको समझने के लिए 3 टर्म्स में समझेंगे। वो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन।
एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, एनर्जी माना ऊर्जा। देखो ऊर्जा माना, अभी आप देखिए आपके हाथ में अगर आप मुट्ठी को बंद करके रखेंगे तो हीट जनरेट होगी ना। हीट क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी में से वाइब्रेशंस निकलती हैं और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आने वाले चित्रों में स्पष्ट हो जाएगा, देखते हैं कैसे। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं विचारों को। थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा विषय है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। मुझे तीनों चाहिए। तीनों चाहिए, कहाँ से आएंगी मेरे पास? कौन देगा मुझे? बहुत मेहनत कर रहे हैं हम हर बात में। आज हेल्थ भी बहुत क्रिटिकल है सबकी, और वेल्थ के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हैप्पीनेस तो जैसे कहाँ चली गई। आज हम समझेंगे किस तरह से क्या गड़बड़ हो रही है। तो शुरू किया था हमने इस बात से कि अगर हमने चीज़ों को समझना है तो 3 टर्म्स में समझेंगे। कौन सी 3 चीज़ें थी? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस। और सबसे पहले आज हम देख रहे हैं विचार। अभी हम सब सोचते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक काम ही क्या, सोचते ही तो रहते हैं हम। तो विचार क्या है? थॉट क्या है? एक ऊर्जा है, वो भी एक एनर्जी है। और जैसे कि बताया था, कोई भी एनर्जी है उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। तो आप देखिए हमारे ब्रेन में ईईजी करते हैं ना, और वो ब्रेन मैपिंग करते हैं और उससे वो ग्राफ निकल के आता है। भिन्न भिन्न तरह की ब्रेन वेव्स हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपरली समझे, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ब्रेन वेव्स। और इनका हर्ट्ज 1 2 3 हर्ट्ज डेल्टा वेव्स, 4 से 8 हर्ट्ज थीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा वेव्स, राइट। तो बीटा वेव्स जब हम बहुत व्यस्त होते हैं, हमारा दिमाग एकदम हलचल में होता है, ऑब्जर्व बिल्कुल ऑक्यूपाइड होता है, तो ये बीटा स्टेट में रहता है ब्रेन। और थोड़ा सा जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो बिल्कुल काम होना शुरू हो जाता है। और थीटा है डीप रिलैक्सेशन। और डेल्टा वेव्स तब होती हैं जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। वो केवल 20-20 मिनट का साइकिल में एक फेज होता है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं। तो थोड़ा सा आइए जानते हैं हम। दिस इज स्केल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। देखो ध्यान देंगे, हम जो भी दिन भर सोचते हैं, या वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या तीसरा जरूरी होता है। जरूरी माना स्नान करना, भोजन बनाना, टिफिन पैक करना। और एक कैटेगरी होती है वेस्ट की। ध्यान देंगे बात पर। वेस्ट सोचना। आप कोई बताना चाहेंगे वेस्ट और किसको कहते हैं? क्या हुआ? वेस्ट का मतलब क्या हुआ? अभी आप सोचिए, कोई कंपनी है और बहुत प्रोडक्ट्स बना रही है वो सुबह से लेकर शाम तक, पर जो प्रोडक्ट निकल रहा है डिफेक्टेड है। पूरा दिन अगर वो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती रहेगी तो दिवालिया निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? आपको बताया 4 तरह के थॉट्स हैं, ठीक है। नेसेसरी, जो जरूरी है,
वेस्ट माना या तो पीछे के पास्ट में जो बीत गया है या फिर आने वाला कल। पीछे का सोचते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, आगे का सोचते हैं तो चिंताओं से एग्रेशन हो जाता है। थर्ड है नेगेटिव, हमेशा ही उल्टा सोचना, बुरा सोचना, अपने बारे की अपने में अपने बारे के और दूसरों के बारे में। फिर थर्ड है पॉजिटिव। तो हम जरा चेक करें, ये पूरी सूची बनाई है, पूरी लिस्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं ना 20-30, ये क्या है? ये स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर आप डर में जी रहे हैं तो 100 की फ्रीक्वेंसी है। सबसे नीचे है गिल्ट और शेम में जीना। और आप अगर चेक करेंगे ना, सूक्ष्म तरीके से चेक करेंगे तो अभी तकरीबन तकरीबन हम सभी काफी लोग नीचे वाली 200 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। एक और बात पे ध्यान देंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज लो होगी, फ्रीक्वेंसी लो हो तो वोल्टेज भी लो होगी, मतलब उस थॉट में वोल्टेज कम है। अभी सोचिए वो कंपनी कौन है? वो कंपनी हम ही है। पूरे दिन में कम से कम नहीं तो पर मिनट 50 हम सोच लेते हैं मैक्सिमम। तो देखिए पूरे उसमें तो 3500 के करीब तो हो ही जाते हैं, 5000 तक भी हो जाते हैं थॉट्स। पर अगर थॉट्स की, विचारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा? जो अभी हो रहा है वही होगा। हम सभी अंदर से डिस्चार्ज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स की प्रोडक्शन हो रही है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको चित्र दिखाते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारे विचारों का जो थॉट पैटर्न है, आप देखिए हम सभी कोई एक पैटर्न से सोचते हैं। कोई चिंता करने वाला व्यक्ति होगा ना, वो हर बात में ही चिंता करेगा। क्यों? आदत पड़ गई है चिंता करने की। और कोई व्यक्ति है हर बात को हल्का लेता है, वो बोझ लेता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी फिर भी बोलेगा अरे जाने दो ना, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब उसको वैसी आदत पड़ी है। तो देखिए ये पिक्चर ली गई है ऑरा की। ऑरा समझते होंगे हम सभी। ऑरा माना एक आभा मंडल जो इस स्थूल शरीर के आसपास बनता है। हमारे विचारों से ये आभा मंडल बनता है। ये देखिए, वैसे तो बहुत रिसर्च हुई है। डॉक्टर सेक्सटन बर्ग येल यूनिवर्सिटी के यूएसए के जो शोधकर्ता थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की निर्माण करते हैं। और ये सिर्फ हमारा होता ही है क्योंकि हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। पर ये जो एक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे घर में पड़ी हुई चाहे वस्तु है या कोई पेट है या कोई भी यूज की चीज है उसका भी बनता है। तो थोड़ा सा वापस चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। पर आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि क्रिलियन फोटोग्राफी से एक स्पेशल कैमरा होता है जिससे ये चित्र लिया जाता है। और इस चित्र से हम पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का ऑरा क्या है, मतलब उसकी वाइब्रेशनल फील्ड क्या है। ठीक है? तो आप वैसे बोलेंगे अभी तो इंस्ट्रूमेंट्स भी अब तो बन गई हैं जिससे
ऑरा स्कैन हो जाता है। पर अब हम सोचेंगे अभी कौन करेंगे आके, हमें अगर अपना ऑरा देखना हो तो इतना जरूरत नहीं है इसकी कैमरे की। आप अपने आप को देखिए, देखें कि आपके जो विचार हैं पिछले 6 महीने से उसकी क्वालिटी क्या है। राइट, देखें पिछले 6 महीनों से आपके विचारों की क्वालिटी क्या है। अगर तो पॉजिटिव ज्यादा है तो वाइब्रेंट सुंदर सुंदर ये रंग के चित्र आएंगे, और अगर बीच में कुछ मिक्स भी हैं, उदास भी हैं, रोते भी हैं, चिंता भी करते हैं, तो मड़ी ऑरा, ऑरा में चेक होंगे, धब्बे होंगे। तो इस तरफ हम देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पॉजिटिव ऑरा एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नेगेटिव ऑरा। राइट, तो अभी जरूरत क्या है, चलो ये आगे देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आज हमने आपको बताया था ना हम किसकी बात करेंगे, लॉज की बात करेंगे। देखिए, जो व्यक्ति लॉज को फॉलो करेगा वो गेम को जीतेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेस सिर्फ किन्हीं व्यक्तियों के नसीब में है और किन्हों के नहीं, है ना। आप सोचते होंगे कभी ना कभी तो विचार में आया होगा, कोई इंसान इतनी मेहनत करता है और कोई बिना मेहनत के खा रहा है। हमें एक बात समझनी होगी कि जाने अनजाने में अभी या प्रीवियस बर्थ में उनकी ऑरा जो है बहुत हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वो रहे हैं। क्यों, देखो वापस आते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। माना जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी की और अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साधारण शब्दों में, अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट वैसे ही ऊर्जा वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। आपने बुलाया नहीं है, पर आपके पास फाइनली वही आएंगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी की होंगी, और आपको अच्छा लगेगा। आप भी चिंता करते हैं, वो भी चिंता करते हैं, ये तो मैच हो गई फ्रीक्वेंसी। बट कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते, हम तो अपनी चिंता भी छोड़ना चाहते हैं, पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो चिंता वाले हैं। एग्जाइटी अट्रैक्ट्स मोर एग्जाइटी। देखो ध्यान देंगे बात पर, लॉ की बात कर रहे हैं। अनहैप्पीनेस अट्रैक्ट्स मोर अनहैप्पीनेस। असंतुष्टता, अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम और ऐसे सिचुएशंस, परिस्थिति, लोगों को अपने मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित करेंगे जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं तो कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना, वो हमारे पास 2 मिनट आके बैठेगा, वो डिस्कम्फर्ट में हो जाएगा, बोलेंगे क्या नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, वो फिर आपको अवॉइड करेगा, आपके पास आएगा ही नहीं। वैसा वर्सा, अगर आप खुशी में रहने वाले हैं, अपने आप को आपने बिल्कुल हाई रखा हुआ है जीवन में, तो आप देखेंगे चाहे परिस्थिति कैसी भी है, ऐसे ही लोग आप आकर्षित करेंगे। लव अट्रैक्ट्स मोर लव। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात, आज हम खुद अभाव में जी रहे हैं। अभाव, हर बात के अभाव में। हम बोलते नहीं है कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ठीक है, यूनिवर्स बोलता है, बताया था ना, इको है,
ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी जिसमें हम फिर से हमें यही बोलना पड़ेगा। पर अगर हम पीस में रहते हैं, ध्यान देंगे फिर से, अगर मैं शांत में रहना मैंने सीख लिया है, लंबे समय में मेरा जो पूरा ऑरा है वो पीस की वाइब्रेशंस एमिट कर रहा है, तो वो तरंगे जब ब्रह्मांड में जाएंगी तो वैसे ही लोगों को मेरी तरफ आकर्षित करेंगी। तो की बात क्या समझ में आई? टू चेंज योर वर्ल्ड, all you have to do is change the way you feel inside. ठीक है? आपको अगर लग रहा है जो भी आता धोखा दे देता है, जो भी आता है काम बिगाड़ देता है मेरा, सारे विघ्न स्वरूप बन के बैठे हैं, अब समझ में आया ना कहाँ पे ठीक करना है। व्यक्तियों को, लोगों को हम कहाँ तक ठीक करेंगे? फिर बोलते हैं अरे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। ये और भी ज्यादा क्या नेगेटिव और बड़ी कर रहे हैं हम अपने ऑरा को। तो अभी समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो लॉ कहता है यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। हम चाहते हैं जीवन मेरा एकदम प्यार से भरा हो, खुशियों से भरा हो, हारमोनी हो, कोई विघ्न ना हो, कोई कलह कलेश घर में ना हो, सारे काम सफल हो, पैसा कमाने के लिए इतना नहीं करना पड़े, है ना? यही चाहते हैं ना, वांट। पर हो रहा है उल्टा। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है जैसा चिंतन वैसा जीवन। बस ये की है, काइंडली नोट करें। जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर मेरे जीवन में वो बातें नहीं हैं जो मैं चाहता हूं, तो फिर वापस जाए, चिंतन को ठीक करिए। जैसे जैसे चिंतन ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना? अब आप ये नहीं पूछ सकते दीदी ऐसा होगा कि नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉ। जो नियम है विधि से सिद्धि है, विधि से सिद्धि। तो चलिए, हमने शुरुआत की थी 3 बातों से कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, राइट? तो सबसे पहले हम जरा हेल्थ पे नजर मारते हैं। बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुई है डिजीजेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर। साइंस अपने आप में एक पूरा एक फील्ड है। पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी कनेक्टेड है हमारे विचारों से। वो बोलते हैं कि 90%, 90 ज्यादा, 95% ऑफ द डिजीजेस आर diseases are psychosomatic. Psychosomatic. Psycho is mind and soma is body. आप अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड आ रही है टच करके जूम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बहुत गहरा शोध का विषय रहा है कि बीमारियां आती कहाँ से हैं।
अभी देखो, बीमारियां तो अभी जब से साइंस आई है तब से ही बीमारियां आई हैं। लास्ट 100 इयर्स में ज्यादा शोर मच रहा है बीमारियों का। ऐसा क्यों? लाइफस्टाइल हमारा बहुत चेंज हुआ है। बात रोड तक लेकर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे बात पर। साइकोसोमैटिक, वापस माइंड ओवर मैटर। यहाँ तक उन्होंने बोला है कि डिजीज बिगिंस इन माइंड। कोई भी हमारी बॉडी में ज्यादातर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज कहाँ है? हमारी इमोशंस में। इमोशंस माना एनर्जी इन मोशन। एनर्जी बताया था ना, थॉट्स हैं जो भी हम सोच विचार करते हैं, पर जिसको हम बहुत गहराई में फील कर लेते हैं, वो हमारी इमोशंस होती हैं। तो जैसे चित्र अपने आप में बता रहा है कि लंबे समय तक अगर हम क्रोध करते हैं तो कैसे वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ये तो स्पेसिफिक बताया हुआ है। वरी, अभी देखो, सब कुछ ठीक है, जैसी कोई चिंता की बात हुई तो खाना ही रह जाता है, सीधा स्टमक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस का दिमाग पे पड़ता है, फियर का किडनी पे पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में संबंध संपर्क में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि देखो, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति जो भी है वो ऐसा करता है जिसकी वजह से क्रोध करना पड़ता है। आज क्रोध को हम एक वे ऑफ लाइफ, एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ लेके चल रहे हैं। हमने स्वीकार कर दिया है कि इट्स ओके, गुस्सा तो आएगा, गुस्से बगैर काम नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बन चुके हैं। तो जब तक हमने ये ही नहीं समझा कि क्रोध एक्चुअली में हमारा दुश्मन है, डर दुश्मन है, स्ट्रेस, वरी, ग्रीफ इज नॉट नेचुरल वे ऑफ लाइफ, जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, ये पक्का है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी भावनाएं कनेक्टेड हैं बॉडी के ऑर्गन से। ये देखिए, ये चित्र था ना, इसमें लिखा है द डिजीज स्टार्ट्स एट 58 मेगाहर्ट्ज, colds and flu starts at 57 to 60 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, ये जो चित्र है ना बहुत साइंटिफिक है, ठीक है। पूरा भाव हमने ये चित्र इसलिए लिखा रखा कि हम इस बात को साइंटिफिकली एक्सेप्टेड वे में लेकर चलें। देखिए, कैंसर की फ्रीक्वेंसी है 42 मेगाहर्ट्ज। ओके, अभी ध्यान देंगे। आज अभी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमारी लाइफ में अभी कोरोना महामारी का जो प्रकोप आया, काफी सारे व्यक्ति उससे इफेक्ट हुए। वो बोलते हैं अपना इम्यून सिस्टम बनाएं। अगर हम इम्यून सिस्टम को ठीक से समझें, व्हाट इज इम्यून सिस्टम? वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके अगर हम नीचे होते हैं तो कोरोना विल और एनी डिजीज विल अटैक। पर हम अगर हाई
फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हमारा बच्चा आप होगा, राइट। तो अभी देखो, बहुत सिंपल सिंपल, अभी जो भी जिन भी व्यक्तियों को कैंसर भी हो रहा है, बात समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन काल में कहीं ना कहीं लंबे समय उन्होंने संबंध संपर्क में आते हुए अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को ब्लॉक किया है। पॉजिटिव एनर्जी माना एनर्जी ऑफ लव, पीस, प्योरिटी, ये नेचुरल एनर्जीज हैं हमारी। पर किसी ना, देखो कारण, कोई भी सब कारण बताते हैं, जी ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो उसका फल तो हम सब देख रहे हैं। सारी बीमारियों ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। तो ये बहुत एक साइंटिफिक चित्र है, इससे हम समझ जाएं कि हमें लो फ्रीक्वेंसी वाले विचारों को कंप्लीटली अपने लाइफ से बाहर निकालना है। ये पक्का कर लीजिए। तो अभी तो यहाँ पे हार्ट का बताया है, और कैंसर का बताया है, कोल्ड और फ्लू का बताया है, ये अलग अलग है, बाकी भी और बड़ी बातें हैं। भाव ये है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज पर ध्यान दें। ये तो अभी हमने देखा ना, हेडेक्स हैं, पेन इन आर्म्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कमर में दर्द हो रहा है, पेट में कभी दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स होते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि कभी अक्सर करके हमारे अपने संबंध संपर्क में और अनुभव में आया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, हमेशा उनको पीछे बैक में दर्द होती थी। बहुत इलाज करवाया, सारे एक्सरेज करवाए, कहीं कुछ नहीं निकला। तो वो कह रहे हैं जो फिजिकल बॉडी है उसमें तो कुछ वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। ये बहुत गहरी बात है। देखेंगे कि हम जो भी विचार कर रहे हैं वो इस बॉडी के अंदर, जो हमारा सटल बॉडी है, विचारों से निर्मित किया हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लंबा विषय है, फिर कभी बात करेंगे। तो अभी तो हमें ये बात समझ में आ गई। तो आप जो भी हमारी अपनी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे और रूट कॉज को पकड़ेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी इमोशंस का असर पानी पे किस तरह होता है। जापान के डॉक्टर मसारो इमोटो ने ये एक्सपेरिमेंट किया। चलिए थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं, एक मिनट। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। विजिबल है क्लिप अभी? Video is not visible. ओके ओके। Just minimize it and open the that video tab. I've already opened the tab. I'm just checking. Yes, I should be able to do in 1 minute, 1 minute लगेंगे। ठीक है, खुल गया है ये। ओके, कंफर्म करेंगे। कैन यू सी द वीडियो नाउ?
Now Yeah, it's Didi. visible. Now we can. This is the microscopic view of the drop of the water. अलग अलग सोर्सेस से पानी लिया गया, उसको फोटो ली तो ये नजर आए क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप ऑफ द वाटर। अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, वाटर को एक्सपोज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ म्यूजिक से। वो कहते हैं कि जो पानी है वो मेमोरी होती है उसमें। अब देखो पानी रखा है उसके सामने, ये बीथोवन की जो सिम्फनी है ये चलाई उन्होंने। ये हैवी मेटल जब चलाया तो ये फॉर्मेशन हुई। ये प्रेयर के पहले का सैंपल, काले काले धब्बे, प्रेयर के बाद का बहुत सुंदर, देखो क्या सुंदर क्रिस्टलाइजेशन हो गई। लव यू की वाइब्रेशंस, थैंक यू की वाइब्रेशंस, ये अलग अलग सोर्सेज से जो पानी के सैंपल्स लिए। अच्छा अभी देखो नेगेटिव थॉट का असर, काले काले धब्बे ग्रे गंदे से। प्यार और शुक्रिया, ब्यूटीफुल।
बहुत सुंदर, कितना एजुकेटिव। डॉक्टर इमोटो मसारो ने तो पूरा साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया कि किस तरह से हमारी भावनाएं का असर पानी पर होता है। चलिए अब आप बताएंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, क्या करना चाहिए हमें। जो भी अभी की वीडियो से समझ में आया, अब आप बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। अभी हम सब ने देखा ना। दीदी, इसमें जो भी हमने अभी तक वीडियोस देखी और क्लिप देखे और आपने जो बताया, तो दीदी वाटर का कहना चाहूँगा कि वाटर में अगर हम मतलब भगवान की मतलब एनर्जी लेके या उसको थैंकफुल कह के वाटर को, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेयर करके उसके बाद ही पिए तो फिर इट विल मतलब हेल्थी यस यस, हमारे शरीर के लिए। बहुत अच्छा। अब जी। आप ध्यान से सुनेंगे। दिस इज द मोस्ट प्रेशियस इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट। ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन परमात्मा ने हमें दी है। ठीक है, ये देखो चित्र आपके सामने है। जब फर्स्ट टाइम हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, हमने यकीन नहीं आया। जब हमने ये देखा, हमने सोचा ये किसी ज्वेलरी का पेंडेंट है। पर फिर जब हमने सभी बातों को समझा कि कितनी गहराई है बातों में, देखिए अभी हम क्या बात समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है बाहर, ठीक है, कितने परसेंट पानी है। अच्छा ठीक है, चलो अभी एक्सपेरिमेंट करें हम अपने ऊपर। हम पूरा दिन में, देखो सोच तो बहुत तरह की आती है, पर हम फील क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बताया था ना, इमोशंस क्या है, एनर्जी इन मोशन। कोई भी बात हम डीपली फील करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जिस्म में जितना भी तरल पदार्थ है, बताएं कौन कौन से तरल पदार्थ है हमारी बॉडी में। जल है, ब्लड है, सबसे पहले तो ब्रेन के अंदर सेरेब्रल फ्लूइड है। अब आपका अगर सैंपल लिया जाए और उसका माइक्रोस्कोप का व्यू लिया जाए, तो अब आप बता सकते हैं ना उसमें से कौन सी पिक्चर से वो रिलेट करेगा, राइट, है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि सुबह से लेकर हम क्या सोच रही हैं, कैसा फील कर रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट और पावरफुल बात बताते हैं अब आपको। आप चेक करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी सोच रहे हैं वो मुझे कैसे एम्पावर या डिसएम्पावर कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ गई है शरीर में, तो अब सबको समझ में आ गया ना क्या करना है। आप पानी का गिलास लीजिए, पहले अपने संकल्पों को ठीक कीजिए, ठीक नहीं होते तो अभी इसकी विधि भी हम लास्ट सेशन में देखेंगे किस तरह से हमने करना है। तो उसको आप संकल्प देंगे, सिंपली देखो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सेफ। ये बहुत बहुत तरह के संकल्प हैं जो कि हम अगले सत्र में डिस्कस करेंगे।
ये आज से अभी से सभी शुरू कर देंगे। अब सत्र के बाद जो आप पानी का ग्लास पिएंगे, आप बहुत ध्यान देकर, अच्छी भावनाएं की वाइब्रेशंस देकर फिर स्वीकार करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग प्रयोग बताते हैं आपको। जब जल से हम स्नान करते हैं तो स्नान वाले जल को भी हमने अपनी वाइब्रेशंस देकर, आप ये करके देखिए, फिर हमें बताइएगा। आप 3 दिन जिस जल रहे हैं, आप उसको खुशी की वाइब्रेशंस दीजिए और उस जल से स्नान कीजिए। जैसे कि अभी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें एक बात समझ में आ गई है कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही उससे ही हम चार्ज या डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देखना है। अब आप सोचिए, 2 मटके पड़े हैं, एक मंदिर में पड़ा है, एक शमशान में पड़ा है। आप उसमें से पीकर देखिए कैसे आपको कैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, तभी पता चल जाएगा। तो अगले उस पे जाने से पहले हम छोटी सी कहानी शेयर करते हैं। एक तपस्वी तपस्या कर रहा था जंगल में। तो उसी समय एक राजा भटकता हुआ कुटिया के पास आता है, जिसे बहुत प्यास लगी होती है। तो उससे रुका नहीं जाता कि नदी पर जाकर वो जल पिए, क्योंकि तपस्वी तपस्या में लीन होता है, वो उनको परेशान नहीं करना चाहता। तो चुपके से उसके कमंडल में से जल ग्रहण कर लेता है। फिर वही कमंडल को लेकर नदी पर जाकर अब दूर से उठाकर लाकर वहां पे रख देता है। तपस्या से जब तपस्वी उठता है तो वो अपना जल लेता है। तो आप देखिए, जो राजा है उससे विदा लेकर चल पड़ा। कुछ समय बाद राजा को आते हैं ख्याल कि देखिए, मेरे पास तो सब कुछ है, पर इस तपस्वी को देखो, कितना शांत है, कितना संतुष्ट है। कुछ ना होते भी इसके पास तो सब कुछ ही है जैसे। ये किसका असर था? जो जल उसने कमंडल में से लिया था। और उसके विपरीत जो वो तपस्वी था, उसने राजा के हाथों से उसकी वाइब्रेशन का चार्ट पिया, जल पिया। तो बोलते, अरे देखो, मेरे को देखो, मैं गरीबों की तरह रह रहा हूँ। वो देखो, ठाठ हो तो ऐसी, राजा हो तो ऐसा, राजबाट ठाठ सब कुछ है, जीवन हो तो ऐसा। अभी समझ गए ना क्या परिवर्तन हुआ? ये सब एनर्जी का गेम रहा। तो हमें बहुत ध्यान देना है अपने फूड के ऊपर। और हम आपको और बता दें, देखो पानी की बात हो रही है ना, तो आप देखो सब्जियों में और जो फूड हम खाते हैं उसमें कितना जल है। तो आगे से बहुत ध्यान देना है, भोजन बनाते हुए खाते हुए, ये बाद वाले सेशंस में हम देंगे। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ की। हेल्थ में आप देख रहे हैं कि कैसे सेल्स की पूरी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ये हेल्दी से अनहेल्दी ब्लड सेल कैसे बना? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये हमने ही बनाया है अपनी वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी से चार्ज सेल है और ये लो फ्रीक्वेंसी से लो एनर्जी वाला सेल। तो क्या करना है हमने? स्लाइड आ गई है, बहुत अच्छा। देखो, क्रिश्चियंस में आपको पता है एक प्रथा है, वो कभी भी बिना थैंक यू के भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये हमारे हिंदू में भी बड़ी प्रथा थी, तो जिसको हम भूल चुके हैं। अभी तो भोजन कैसे होता है, कभी भी हम खा लेते हैं, किसी से बात करते हुए खा लेते हैं, टीवी देखते हुए खा लेते हैं। देखो, एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आज हम बीमार हैं। समझदार बन जाएं, उस बात को साइंटिफिकली समझ के करें। क्यों हमने भोजन का आदर करके उसको अति हाई वाइब्रेशंस देकर फिर स्वीकार करना है? सिर्फ खाना ही हमें हाई वाइब्रेशन में नहीं है, पर बनाना भी हमने हाई वाइब्रेशंस में ही है। माना अच्छे अच्छे विचारों में रहकर भोजन को कुक करना है। तो अब बात आती है वेल्थ की, जो कि हमारे
लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको शायद हमने ठीक से समझा नहीं है। अक्सर करके मनी के बारे में, पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में जो हमारे विचार हैं उसको हम चेक करें। ठीक है, फॉर दैट मैटर सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड करें कि पूर्व जन्मों की जो हमारी एनर्जी थी, जो हम पैदा हुए, जो लेकर आए, उसके फलस्वरूप हमें इस जीवन में एक पैसे का लेवल मिला है। ठीक है, किसी को 100 मिला है, किसी को 1000 मिला है। जिसको 100 रुपए मिले हैं वो उस मनी के प्रति क्या भावनाएं रख रहा है। दो सिचुएशंस हैं। अगर वो कह रहा है देखो मेरी किस्मत ही क्या है, सिर्फ 100 रुपए है मेरी किस्मत में, उसको देखो वो कितना खुश है, उसके पास 1000 है, मेरी किस्मत में सिर्फ 100 रुपए हैं। उठते बैठते जागते सोते वो 100 रुपए को कोसता रहता है, अभाव के संकल्पों में जीता रहता है। लंबे समय वो मनी की एनर्जी को क्या कर रहा है, एक तरह से रिजेक्ट कर रहा है। तो यही ऊर्जा जब ब्रह्मांड में जाती है तो बोलती है अरे देखो 100 रुपए दिए थे, इसे 100 रुपए नहीं संभल रही। माना क्या, वो 100 रुपीज की कदर नहीं कर पा रहा, तो यूनिवर्स उसको क्यों देगी। और दूसरी सिचुएशन में ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अरे भगवान तूने तो मुझे बहुत दिया, 100 रुपए तो दिए हैं ना, ये तो बहुत एक नियम के सिद्धांत के हिसाब से ही तो मिले हैं। तो पर वो 100 रुपए में बहुत खुश रहता है कि वो बोलता है मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, इसी में मेरी खुशी है। तो जब लंबे समय हम एक्सेप्टेंस की एनर्जी, संतुष्टता की एनर्जी मनी से रिलेट करते हैं तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, वो आकर्षित होगा। देखो आपकी सारी जरूरतें 100% यूनिवर्स पूरी करेगा, ये लॉ है। पर कहीं ना कहीं आज हम एक गलती करते हैं, वो क्या, अभाव में। आप देखो किसी से मिलो, बहुत पैसे होंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतने खर्चे हो गए हैं, चलता नहीं है घर, ये वाला बिल, ये वाला बिल। देखो बैंक में इतना सारा पैसा होगा, पर जब बात करेंगे मेरे तो हाथ ही खाली हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं, आगे चिंता लगी रहती है कल क्या होगा। और हमने प्रैक्टिकल में ऐसी बहुत सारी आत्माएं देखी हैं जो अभाव की, लाचारी की थॉट्स क्रिएट करके लंबे समय से उस एनर्जी में जी रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो धन में अभाव की ही, हमेशा अभाव ही रहता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि भले प्रैक्टिकल हमें पता है कि सिर्फ 100 रुपीज आमदनी है, पर दो लेवल पे हम मेहनत कर सकते हैं। एक तो स्थूल मेहनत, नौकरी करके कमाना, जो कि हम देख रहे हैं जॉब में कितना मुश्किल हो गया है पैसे कमाना। और दूसरा है हम अपने आंतरिक जगत पर काम करें, उसमें विश्वास रखें, नियमों को फॉलो करें। तो फिर आप ये नहीं पूछ सकते दीदी अगर हम ऐसा करेंगे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको नियम बताए हैं और नियम सबके लिए एक जैसे हैं। तो धन प्रति अपने विचारों को बदलेंगे, स्वीकार करेंगे, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ाएंगे। चलिए अब चलते हैं खुशी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी,
किसने कहा है कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स? आप चेक करें, आपकी मन की स्थिति जो भी है वो किसने बनाई? दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति, दूसरी है परिस्थिति। हम बोलते हैं परिस्थिति ऐसी थी कि हम दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं, कोई लोगों ने कुछ बोल दिया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जीवन में, खुशी गायब। बट अगर हम विधि को देखें, लॉज को देखें, तो बात डिफरेंट है। मतलब क्या? स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। माना क्या? अगर मैंने अपने थॉट्स को ट्रेन करना सीख लिया है, अपनी अंतर जगत पर मेरा ध्यान है, तो परिस्थिति से हम कभी भी डिफीट नहीं हो सकते। क्यों? अभी देखिए, जब से द्वापर शुरू हुआ है या बहुत लंबे समय तक परिस्थिति किसको नहीं, किसके जीवन में नहीं आती, हमें ये बताएं। थोड़ा हम सोचें इस बात पर। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोले मेरे जीवन में परिस्थिति नहीं आई? नो, बिल्कुल नहीं। परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है। तो वो बोलते हैं परिस्थिति केवल 10% है, 90% है आपका उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड क्या है, आप जीवन में परिस्थिति को किस वे में ले रहे हैं। माना राई का पहाड़ बना रहे हैं या पहाड़ की राई। कोई बोलते दीदी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और किसी को जुकाम 2 छींकें आ जाती है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे तो बहुत कोल्ड हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं छुट्टी लूंगा। तो हम बात कर रहे हैं राई का पहाड़ बनाते हैं या पहाड़ की राई। अच्छा, ये कौन कर रहा है? राई को पहाड़ बनाना, पहाड़ की राई बनाना, ये कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, मैं ही तो कर रहा हूं। तो बहुत ध्यान देना है हमने इस बात पर, और ये पक्का नोट कर लीजिए, जो मेरा जीवन है, जो मेरी खुशियां हैं, वो मेरे 100% मेरी ही सोच का रिजल्ट है। आपकी मर्जी है, आप जैसा फील करना चाहते हो वैसा सोचिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कितनी भी कोई परिस्थिति आ जाए तो खुशी में रहने वाले थॉट्स क्रिएट करेंगे, खुशी में रहने की आदत डालनी है। आज प्रॉब्लम क्या है? खुश तो हम रहना चाहते हैं पर खुश रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय की आदत है हमें चिंताओं में रहने की। तो इसको ही आगे लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं हम जो भी सोचते हैं, जैसे कि पीछे देखा ना, एक वाइब्रेशनल फील्ड बनता है। हमारी सोच से तरंगे निकलती हैं। आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आज तक तो हम सोच रहे थे कि अच्छा, हम जो बोल रहे हैं हमारे शब्द आपके पास जा रहे हैं। अब हम अंदर से क्या सोच रही हैं किसी को भी नहीं पता। पर देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जहां मिलती है वो सत्य उजागर करती है। क्या? कि आपसे निकली हुई तरंगे जो आपकी मन रूपी पूरे प्लेटफॉर्म से, जो थॉट रूपी मिसाइल निकली है, जिस टारगेट पे आपने हिट किया है उसको जाकर वो हिट करती है। माना क्या? देखिए, आज हमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे संबंध में कहीं ना कहीं टकराव है। कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे कोई पड़ोस की भी कोई बात क्यों ना हो,
आज ये बहुत मेजर इशू है, चाहे वो बच्चे और पेरेंट्स हैं, चाहे वो पति और पत्नी हैं, चाहे कोलीग्स हैं, कुछ भी है। वो बोलते हैं अगर कोई भी विघ्न है रिलेशनशिप्स में, उसका कारण है आपकी भावनाएं। ये नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिकली आप प्रयोग करके देखिएगा। क्या करना है, किसी से भी आप संबंधों को सुधारना चाहते हैं, आप देखिए मैं उसको क्या तरंगे भेज रहा हूं। उससे अगर आप सकारात्मक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम उसको उसके बारे में एक नेगेटिव चित्र बनाकर अपने माइंड के अंदर और उसको देख देख के उसको नेगेटिव कमेंट्स देते रहे। थोड़ा सा परिवर्तन करना है। फर्स्ट, उस व्यक्ति के बारे में उसकी इमेज को थोड़ा सा सुंदर बनाना है, बेटर बनाना है। उसके लिए वकील बन जाएं। माना अगर वो क्रोध कर रहा है तो हम समझे हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वकील होता है ना, दलीलें देता है। तो आप सभी को ये प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहिए। अभी हमने तो इतने प्रयोग किए हैं, कमाल के रिजल्ट्स निकले हैं, कमाल के। तो हम आप सभी को यही बोलेंगे कि एक आप प्रयोग के रूप में करके देखिए। पर हाँ, ऐसा नहीं कि कल तक तो हमने उसको बोलते रहे और आज पूरा दिन हम उसके बारे में सोचते तो रहे बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें थोड़ा सा लग के करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 21 डेज आप किसी आत्मा से अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो उसके प्रति पहले तो अपने मन में भावनाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। थोड़ा सा अपने आप को भी तो ठीक करना है, अपने साथ जो बातें करनी है उस पर भी ध्यान देना है। तो वो बोलते हैं यू ड्रॉ टू यू द पीपल and events which resonate with the energy you are radiating. You attract what you are. वापस जहां से हमने शुरू किया था हम उसी बात पे आ गए हैं कि हमें बहुत ध्यान देना है कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे पदार्थ हैं, चाहे सिचुएशंस हैं, वो मेरे ही ऊर्जा का रिजल्ट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम अपने थॉट की पावर से क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई बहुत दूर व्यक्ति है जो बीमार है, जिसके पास आप जा नहीं सकते, पर आप माइंड से उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ऊर्जा दे सकते हैं, उसके लिए शुभकामना शुभ भावना प्रेयर कर सकते हैं, जो कि वो व्यक्ति रिसीव करेगा। ये बहुत सुंदर बात है। जो बीमार व्यक्ति है वो शायद अपने लिए उस स्टेट में नहीं है कि वो दुआ कर सके अपने लिए और अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हाई कर सके, पर आप ये मदद कर सकते हैं। फिर जैसे कि बताया कि किसी के प्रति अगर हमारे प्रति किसी का रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अभी आप घरों में देखो, वंडरफुल बात, देखो पावर ब्रह्मास्त्र मिल गया है हमें। आप प्रयोग कीजिए। चाहे बच्चे हैं, आजकल तो बहुत शिकायतें रहती है ना माताओं को, बच्चों के साथ बहुत चैलेंजेस हैं, या अपने रिलेशनशिप्स में, युगल में, सास बहू में, और भी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं। हम देख रहे हैं आजकल तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो हम देखो, विघ्नों की बातें तो फोन पे सबसे कर लेते हैं, ऐसा हुआ ऐसा है, पर सॉल्यूशन की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो आज के सत्र के बाद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का तरीका मिला है।
तो हम अपने पावर ऑफ थॉट से, शुभ भावना शुभकामना से पूरे घर की वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये था आज का सत्र। कल के सत्र में हम सीखेंगे कि अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हम इंक्रीज करें, क्योंकि सारी कहानी तो इसी की है ना। आज जो सत्र में समझा, वीक ऑरा अगर है, स्ट्रॉन्ग ऑरा, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है वो कवच है। ध्यान देंगे इस बात पर। कवच समझते हैं ना, आज तक तो बड़े सारे कवच हमने सुने हैं। कवच माना मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड। किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? बाहर की नेगेटिविटी से, बाहर की बीमारी से, और कोई भी ऐसी परिस्थिति का असर मुझ पर नहीं होगा जब मेरा ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग होगा। पर वो ऑरा कैसे स्ट्रांग करना है, मैं अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई करूं, वो कल के सत्र में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सत्र। तो हम सभी 2 मिनट के लिए आज हमने जो भी बातें समझी, जो सीखी, आज से ही प्रयोग में लग जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बातें आज हमने सीखी हैं और आपको हम वेलकम करती हैं। आप प्रयोग करके इसको हमसे शेयर करिएगा। हाँ, पर 3 दिन जरूर लीजिए, 3 दिन में रिजल्ट आएंगे बहुत ही बेहतरीन। चलिए, ओम शांति। तो जाने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को हम रेज करते हैं, बहुत सुंदर सा गीत सुनते हैं। ठीक है रोहित भाई? चलिए, जी दीदी। गीत लगा रहे हैं हम। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को अभी से ही रेज करेंगे। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना
खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने आज बहुत अच्छा हम सबको सत्र कराया, सेशन कराया, और मैं समझता हूँ सबको बहुत ही जो इम्पोर्टेंस है पॉजिटिव थॉट्स की वो आज पता चली होगी। और दीदी ने ये भी बताया कि केवल थॉट्स ही नहीं, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉट्स तो हमारे बहुत सारे रैंडमली आते हैं, लेकिन हम फील कौन से थॉट्स को करते हैं, भावना हमारी कैसी होती है, उसके आधार पे वो इफेक्ट करता है। और जैसे कि दीदी ने बताया, अगर वाटर पे इतना इफेक्ट दिखाया थ्रू द वीडियो, तो हमारी बॉडी में भी तो वाटर है 70 to 80%। तो हम सभी अपने थॉट्स का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और पॉजिटिव थॉट्स की कला हम सीखेंगे। बाकी कल हम फिर इसी समय 5:30 मिलेंगे। जो ग्रुप्स क्रिएट किया है उसमें हम आपको आज के सेशंस का रिवीजन के लिए वीडियो और कुछ होमवर्क्स देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का, और मैं आशा करता हूँ आप सभी आज के सत्र को प्रैक्टिस में लाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।